Hello guys, we are making a video to 1 second. I think they like. वीडियो लगेगी ना तेरे को तब पता चलेगा देखो चल. I cannot work like this anymore. My studio is so dirty. And ये हाय अगर छोटू सा आया तो उनको तो ये कोई छोटू सा इंसान बैठा है यहाँ पे. So yeah, my studio is extremely dirty and मैं पूरी सर्दियाँ ऊपर स्टूडियो में आके मैंने काम किया ही नहीं है क्योंकि इस स्टूडियो में इतनी ठंड होती थी. लाइक यू नो पूरी विंडो है वॉल तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत ठंड होती थी. जैसे पीक सर्दी जब होती है उस टाइम पे मैंने ऊपर स्टूडियो में आके काम नहीं किया है. एंड मैंने काम नहीं किया है तो मैंने सफाई भी नहीं करी है. आज मैं ऊपर आई क्योंकि आज इट इज़ लाइक गर्मी, थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई है अब. तो नॉट प्रॉपर गर्मी पर गर्मी. तो आई वॉज लाइक कि आज ऊपर स्टूडियो में जाके काम करते हैं. मैं ये कैनवस लेके भी आई एंड मुझे इसका एक वीडियो भी बनाना था. लाइक वीडियो एज इन की पूरा यूट्यूब वीडियो भी बनाना था. बट नाउ लुक व्हाट आई एम मेकिंग, स्टूडियो क्लीनिंग वीडियो. क्योंकि मेरा स्टूडियो इतना ज्यादा गंदा हो रहा है एंड आई रियली नीड टू लाइक क्लीन इट ताकि मैं अच्छे से बैठ के काम कर सकूं. मैंने कोशिश भी करी कि मैं इसको लेकर मैंने कोशिश भी करी. अरे चुप, मैंने कोशिश. अरे कितना बोलती है. मैंने आज कोशिश भी करी कि मैं आके भी थोड़ा काम करूं बट नहीं हो पाया. इट्स सो मेसी, मेरे से बैठा ही नहीं गया इस रूम में. तो आई एम क्लीनिंग माई स्टूडियो टुडे एंड आई एम गोना ट्रांसफॉर्म इट एज इन की अभी जो हालत है उससे तो बहुत ही बेटर, सुंदर, अच्छा कर दूंगी. लेट मी शो यू अभी कैसा दिख रहा है मेरा स्टूडियो. वेट, तो लोग मैं 0.5 में दिखा रही हूँ. सब कुछ ये यहाँ पड़ा है ऐसे एंट्रेंस में, ये यहाँ पड़ा है पता नहीं क्यों. एंड ये ऐसे पूरे मिट्टी मिट्टी हो रहे हैं. यहाँ पे भी गंद है, यहाँ पे भी झाड़ू नहीं लगा. चुप. एंड कैबिनेट में भी बहुत मिट्टी है एंड साफ नहीं हुआ है, चीज़ें गिरी पड़ी हैं. इसकी तो बात ही मत पूछो, इसको तो पता ही नहीं क्या हो रखा है. ये मैं भी कल ही लाई थी एंड इस पर मेरे को भी काम शुरू करना था. सो या यू नो मेरे को बहुत सफाई करनी पड़ेगी अभी स्टूडियो की. हो गई, अब आप बैठ सकते हो. थैंक यू मैम. ओके ओके, सो आई नीड टू टेप लगा दूंगी तेरे मुंह पे. ओके, तो मुझे सबसे पहले ओके तो मुझे सबसे पहले ना क्या बोलूं, एक बार बोलने दे यार. ओके तो मुझे सबसे पहले अपना ये कैबिनेट क्लीन करना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी है तो सेंस उसी को क्लीन करने का बनता है. सो दिस इज नॉट गोना बी जस्ट अ क्लीनिंग व्लॉग क्योंकि अगर वो सिर्फ क्लीनिंग व्लॉग होगा तो आप लोग तो बोर हो जाओगे ना. तो अरे तो साथ साथ में आई विल शो यू ऑल द आर्ट सप्लाईज एंड ऑल द मटेरियल्स दैट आई ओन एंड आई यूज इन माई पेंटिंग्स. आपको थोड़ी सी हेल्प होगी कि कौन सी चीजें लेनी है कौन सी नहीं लेनी है इफ यू आर अ बिगिनर. बट आई विल शो यू सेक्शन बाय सेक्शन मेरे कैबिनेट में क्या क्या है एंड क्या क्या मटेरियल आई यूज. सबसे पहले आई हैव दिस सेक्शन एंड इसमें आई हैव सांची के साथ मैंने एक रील बनाया था. देन उस दिन हमने ये फ्रेम्स बनाए थे एंड दिस इज सो क्यूट. आई कीप इट इन माई स्टूडियो कि इट मैचेस माई स्टूडियो. इट्स पिंक एंड इट्स वेरी क्यूट. ओके यू कैन क्लियरली सी द मिट्टी इन हेयर. इस रूम में बहुत मिट्टी आती है तो या आई रियली नीड टू क्लीन इट. सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज नियॉन कलर्स. फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं एंड दीज आर ऑल नियॉन कलर्स. ये जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर फेविक्रिल के नियॉन कलर्स. इट्स रियली गुड. आई विल क्लीन दिस अप एंड आई हैव दिस मेरे नाम का दिस ब्रश होल्डर, पेन होल्डर, whatever you say, whatever you call it. इसमें this is the thing जो बहुत काम में आती है. अभी तो थोड़ा सा मैंने इसका एक निकाला नहीं हुआ, थोड़ा गंदा है. बट ये लिंड रोलर बहुत काम में आता है. लाइक यहाँ पे जैसे पेंटिंग्स मैंने रखी है, अगर मैं कुछ दिन नहीं आई तो उन पर मिट्टी आ जाती है तो सिर्फ डस्टिंग के कपड़े से उसको साफ करना इज नॉट इनफ. व्हेन मतलब इसको रोल करो ना इतने अच्छे से साफ होती है पेंटिंग. आई विल बाय मोर अगर ये खत्म हो जाए तो. ये ऐसा प्रोडक्ट है तो या यू शुड गो फॉर इट. कुछ प्रोडक्ट्स का ना लिंक भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो यू कैन यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च. अमेजोन पे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय. स्टैंड में मेरे पास बस रैंडम पेन्स, रैंडम स्केच पेन्स एंड
बहुत ही रैंडम चीज़ें हैं। दीज पैलेट नाइव्स, मैंने तो कभी वैसे इतना पैलेट नाइफ वाला पेंटिंग में काम किया नहीं है, ये मेरा तो बहुत रियलिस्टिक काम होता है, इसका मुझे इतना नीड कभी पड़ा नहीं। तो वैसे मेरे एक टीचर ने सजेस्ट किया था कॉलेज में कि पैलेट नाइफ से काम करना शुरू करो, अच्छा होता है, बट अभी तक तो मैंने नहीं किया, बट इन फ्यूचर आई डेफिनेटली विल। ओके, एंड मैंने डॉट मंडाला भी बहुत बनाए हैं, तो उसके लिए आई गॉट दीज डॉट मंडाला वाले टूल्स एंड दीज आर लाइक रियली गुड। तो इस सेक्शन को मैंने क्लीन करके सेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन। मेरे पास एक बेड ईजल है जो मैं इसमें रखती हूँ, वो बहुत छोटा सा, तो इसमें फिट आ जाता है। तो वो अभी मेरे नीचे रूम में है, क्योंकि मैं नीचे रूम में काम करती थी तो मैं उस पर लगा के करती थी, तो अभी वो यहाँ नहीं है। बट या इसमें अभी क्या क्या है आई शो यू। केरोसिन आई हैव, तो ये ऑयल पेंटिंग में, ब्रश क्लीनिंग में मेरे काम आती है, तो आई यूज केरोसिन, बट इसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। आई हैव दिस बिग बॉल, ब्रशेस के लिए प्लीज बिग बॉल ही लिया करे। एंड मतलब इसमें मैं बेसिकली अपने ऑयल पेंटिंग के जो भी ब्रशेस होते हैं वो क्लीन करती हूँ केरोसिन डाल के। तो यार दिस इज फॉर दैट। आई समहाउ हैव so many scales, like I don't know मैं इतने स्केल का क्या करती हूँ कि इतना तो मेरे को स्केल का काम भी नहीं होता, but I have so many scales. So I have this paper puncher and ये मेरे को बहुत पहले कोलैबोरेशन हुआ था तब मिला था, and ग्राइंडिंग का है ये, and this is like पेपर के कॉर्नर वाला जो कॉर्नर्स पंच करने के लिए होता है ये। So like there's 3 shapes जिसमें पंच कर सकते हैं, तो इट्स रियली क्यूट प्रोडक्ट अगर जर्नलिंग करनी हो तो। आई हैव दीज स्पॉन्जेस, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट जब मुझे वार्निश अप्लाई करनी होती है अपनी पेंटिंग्स में तो आई यूज दीज। आई विल पुट अ लिंक इसका, तो यू कैन बाय इट इफ यू वांट टू। नेक्स्ट इज दिस सेक्शन एंड इसमें मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है। सबसे पहले आई हैव दिस ब्रश, जब मुझे प्राइम करना होता है अपने कैनवस को तो काम आता है, मस्ट बाय थिंग, क्योंकि बड़े कैनवसेस बड़े ब्रशेस से ही प्राइम हो पाते, छोटे ब्रशेस से नहीं हो पाते, तो ये मेरे को बहुत काम आता है। अगर मुझे बेस पे कलर देना होता है या वॉश देना होता है तो ये मैं उसमें यूज करती हूँ। नेक्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो है 4 तरीके की वार्निश। एक है ये स्प्रे वार्निश जो मैंने बहुत पहले ली थी, आई थिंक अब तो ये खराब हो चुकी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुरानी है, तो लेट्स जस्ट नॉट शो दिस। एंड बाकी आई हैव लिटिल बर्डी, आई मेनली यूज लिटिल बर्डी। अभी तक मैंने जितनी करी है ना छोटी मोटी पेंटिंग्स पे जो मैंने वार्निश किया है वो मैंने ये लिटिल बर्डी की ग्लॉस एंड मैट वार्निश है, तो मैंने इनसे ही किया है। एंड या ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसकी स्पेशली ग्लॉस वाली बहुत अच्छी है। ये तो सबको ही पता होगी, ये तो प्रस्ट्रो की वार्निश है, ये तो होती ही अच्छी है, तो बेस्ट है। आई रिकमेंड दिस वैसे सबसे ज़्यादा। सो या नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस टर्पेंटाइन ऑयल जो मैं ऑयल पेंटिंग में यूज़ करती हूँ। एंड आई बाय कैमल के टर्पेंटाइन ऑयल एंड आई बाय कैमल के ही लिंसीड ऑयल, लाइक नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं अभी ये ले लेती हूँ। बाकी मैंने आई वांट टू ट्राई अदर वंस जो विंसर न्यूटन एंड वो सब थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स के आते हैं, आई वॉन्ट टू ट्राई दैट वन, बट अभी तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बट नेक्स्ट ऑयल पेंटिंग अगर मैं जो भी करूँगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई द न्यू वंस। बाकी इस ट्रे में मेरे पास जो सामान है वो सारे हैं पिगमेंट, ये सारे रेजिन के पिगमेंट्स हैं। एक बार मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था कि मुझे रेजिन का कुछ करना है, तो मैंने सारे पिगमेंट्स ये ले लिए सेट में। और आई ऑल्सो हैव ग्लिटर्स एज वेल। दिखाओ, देखना है मुझे पिंक वाला देखना है। अच्छा The next section that I have is this one, and इसमें मेरे पास section में basically loose pens and सब कुछ है। And oh yeah wait, I will show you the pencils that I use। डब्बा है वो मेरा नीचे पड़ा है उसका, but I use these Staedtler के pencils, पूरा इसका सेट लिया था मैंने। And these are the best pencils to sketch, and तो मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड इसका मेरे पास 2B 4B 6B 8B 10B सब कुछ पूरा मतलब सेट लिया था, तो सभी था उसमें। सो या इसका भी लिंक डाल दूंगी मैं। आई हैव दीज कार्विंग टूल्स, सो मैनी कार्विंग टूल्स, क्योंकि कॉलेज में हमको स्कल्पचर कराया था तो हमने लिए थे कार्विंग टूल्स, जो अब मेरे इतने काम आते नहीं क्योंकि मैं करती नहीं हूँ उसको। आई थिंक इसमें से कुछ टूल्स प्रिंट के लिए भी, प्रिंट की कार्विंग में भी काम आए थे, कुछ पड़े हैं मेरे पास। सो या बट मेनली दीज वर फॉर द स्कल्पचर, तो ये मेरे पास अभी तक है। एंड ये जो ये है ये मैंने मिनीसो से लिया था।
ये फेविकॉल मेरे प्राइमिंग में काम आती है एंड ये कैसे काम आती है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली थी कि हाउ टू प्राइम कैनवसेस एंड व्हाट टू डू बिफोर स्टार्टिंग अ पेंटिंग, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, तो आपको समझ आएगा कि ये फेविकॉल किस काम आती है। अब हम ये वाला सेक्शन क्लीन करेंगे एंड इसमें तो बहुत गंदा है, सो वेट। दिस इज माई चारकोल। मैंने बहुत टाइम से चारकोल में काम नहीं किया है एंड आई मिस डूइंग दैट एक्चुअली, बट अभी आई हैव अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स टू डू, तो अभी मैं चारकोल से काम नहीं कर रही हूँ। अरे चारकोल है भैया, या इसमें आई हैव चारकोल, तो ये तो कॉटन है। आई हैव दिस चारकोल स्टिक इसमें एंड इसको मैंने थोड़ा पाउडर भी डाल करके रखा हुआ है इसमें। सो या आई मिस डूइंग चारकोल। तो मेरे को मेरा पेंटिंग पैक करना होता है तो आई यूज दिस ब्राउन टेप। आई हैव दिस वाइट ऑयल एंड आई हैव दिस वाइट ऑयल कलर, तो ये मैंने सबसे बड़ी ट्यूब वाइट की ही ले रखी है, ये पता नहीं कब से है और अभी तक इतनी ही बड़ी है, ये ख़त्म नहीं हो रही है ये, तो या बट मैंने सिर्फ वाइट ली क्योंकि वाइट थोड़ा यूज होता है, तो I have this. Now my brush collection. Like I have this stand filled with so many brushes and ये सब अलग अलग ब्रश मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं, तो मेरे को बताना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट या दिस स्टैंड आई गॉट फ्रॉम मिनीसो। दिस इज अ मेकअप ब्रश एंड ये मैं चारकोल में यूज करती हूँ, तो ये चारकोल में जो बैकग्राउंड ब्लेंड करना होता है उसमें काम आता है। सो फॉर द नेक्स्ट वन वी हैव दिस एंड इसमें बस मेरी फाइल्स ही पड़ी हैं जो मेरी पुरानी बचपन के कामों वाली है, वो सब बाकी सारी स्केच बुक्स और कलर शीट्स वो सब पड़ा है इसमें, तो इसको तो देयर इज नो पॉइंट शोइंग, तो मैं इसको बस क्लीन कर लेती हूँ। मैं नीचे कर लूँ स्टैंड को? हाँ। क्यों भाई? ताकि मैं पानी डालेगा मेरे फोन पे। नीचे के सेक्शंस पे हैं एंड दिस इज माई फेवरेट सेक्शन, लाइक दिस वन। ये मेरे सारे कलर, सारे हर मीडियम के कलर सब इसमें पड़े हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू दैट। अगर आप इंस्टाग्राम से हो तो अगर आपने मेरी वो कैफे कोलैबोरेशंस की रील्स देखी है तो उसमें जो मैंने जितने भी स्केचेस करे हैं उसमें जो भी मैंने पेन्स यूज़ करे हैं, ब्रश पेन्स, तो वो मैंने ये डॉम्स के करे हैं एंड आई लव दीज पेन्स, तो ये उस चीज़ के लिए मेरे को बहुत काम आते हैं, तो if you want to do something like that you should definitely buy this. So I have these Camel के oil paints and मैं Camel के ही use करती हूँ, but I want to switch, not because ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, but I want to try the other ones, the winter nude ones, so yeah, but these are pretty good for beginners, these are pretty good. I have this Brushstroke के Gouache colors and ये मैंने खरीदे नहीं थे, मुझे एक collaboration में मिले थे। मैं वैसे तो ज़्यादा Gouache medium use करती नहीं हूँ, but तब मैंने लिए थे क्योंकि तब मुझे ट्राई करने थे एंड आई डिड ट्राई एट दैट टाइम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम। इफ यू वांट टू ट्राई गॉश तो Brushstroke यू कैन बाय, दीज आर प्रीटी गुड कलर्स। आई हैव दिस सॉफ्ट पेस्टल्स, ये है कैमल के, ये भी बहुत अच्छे, लाइक दीज आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड, तो मैं तो हमेशा यही यूज करती हूँ। सी आई हैव दीज मॉडमार्ट के फैब्रिक पेंट, मैंने बीच में फैब्रिक पेंटिंग के कुछ प्रोजेक्ट किए थे तो ये मैंने तब यूज़ करे थे एंड पहले मैंने ये छोटा वाला सेट लिया था, बट देन आई गॉट अनदर प्रोजेक्ट तो मैंने एक बड़ा सेट लिया एंड आई रियली लाइक दीज कलर्स। ये बहुत अच्छे हैं फैब्रिक पेंटिंग के लिए, सो दीज आर लाइक फ्रॉम मॉडमार्ट एंड यू कैन बाय इट। आई विल शो यू द बिगर सेट एज वेल, अभी वो थोड़ा पीछे है तो मैं दिखाऊंगी अभी, वेट। तो मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे पास एक और सेट पड़ा है ऑयल पेंट का, कैमल का। मैं बहुत, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को खरीदने, बट नो, आई डो नॉट हैव टू बाय, आई हैव अ न्यू सेट। अरे यार गिरे जा रहे। और डब्बा सॉफ्ट पेस्टल का बड़ा वाला, वो भी। I have now these two oil pastels Camel के and I use Camel का सारे products, so yeah, बहुत कुछ Camel का ही मिल रहा है यहाँ पे, so yeah, but these are good. So I was telling you about बड़ा pack of that Montmartre fabric paint का set, तो this is that. इतने सारे कलर्स है इसमें and अरे दिखा रही हूँ ना, 1 2 3 देख। गुनगुन का ना फेवरेट कलर तब मुझे गुनगुन ने बताया था, गुनगुन लव्स दिस कलर, है ना? and blue too. Okay, so these are pretty good. इसमें हर तरीके का कलर है And this too, blue too.
टू Bluetooth. So these are pretty good. देखिए मैंने बड़ा डब्बा भी ले लिया अब. तो ये सारे मेरे मीडियम्स के सारे मेरे कलर्स के डब्बे थे, तो अब मैं इनको दोबारा से साफ करके सेट करती हूँ. Hi guys. अरे. So now we are at this. So now We are at. Okay, so now we are at this section and इसमें बहुत सारे बबल रैप पड़े हैं, तो मैं पहले वो निकाल दूँ. I have these ग्राइंडिंग के पेन्स. ये भी मुझे कोलैबोरेशन में मिले थे, and ये स्केचिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. I have all these pens. And I have these gold leaf. ये मैं पेंटिंग्स में यूज करती हूँ. I have gold leaf. I have silver leaf. Wait, Gungun. I have another packet of gold leaf and yellow. Oh, and I have this Linocut sheet. This is like for Linocut printing and Lino sheet इसको कहते हैं. तो ये मैंने जब कॉलेज में किया था तो मेरा थोड़ा सा शीट बच गया था, तो मैंने इसको रखा हुआ है कि मैं कुछ तो बनाऊंगी, बट कब वो नहीं पता. Oh, and I have this cutest container. ये भी मैंने ये हेलो किटी का कंटेनर मैंने मिनीसो से लिया. मेरे हाथ लेजी मत करना. ये मैंने मिनीसो से लिया था. तो या एंड इसमें सारा फालतू का सामान है. दिस इज लाइक द क्लिप्स. ये क्लिप्स है जो मैं दीवार पे पेंटिंग टांगने के लिए यूज करती हूँ. ये है मेरा प्रिंटिंग का रोलर एंड बाकी इसमें बहुत फालतू सामान है, फालतू पेंट्स एंड ऑल. So now we are finally on the last two sections and उसमें सिर्फ मेरी छोटी छोटी पेंटिंग्स पड़ी हैं, तो मैं वो नहीं दिखाने वाली. मैं अब बस उनको फटाफट क्लीन करके we will move on from this cabinet because मैं थक गई हूँ इस कैबिनेट को साफ करके. अब मैंने ये कैबिनेट का मैं फुल लुक देती हूँ कि मैं पूरा साफ कर चुकी हूँ. वेट ओके लुक. सो मेरा कैबिनेट फाइनली क्लीन है एंड अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थक गई हूँ. तो देन उसके बाद मैं आके अपना ट्रॉली एंड बाकी सब क्लीन करूँगी. ओके सो आई एम बैक एट द स्टूडियो एंड दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. ओनली द कैबिनेट इज डन एंड बाकी ये सब मुझे अभी ठीक करना है. सो आई थिंक आई एम गोना क्लीन द ट्रॉली नाउ. तो लेट्स डू इट. इज माई ट्रॉली एंड इसमें सबसे ऊपर अभी थोड़ा सा सामान पड़ा है. यहाँ पे पेंट्स पड़े हैं एंड सबसे नीचे वाले में यहाँ पे सारे मेरे पैलेट्स पड़े हैं. तो अब मैं सबसे पहले अपने सारे पैलेट्स क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके इसमें रखूँगी. One day I'm definitely gonna clean all these palettes, but that day is not today. I have this section and इसमें सारे मेरे पेंट्स पड़े हैं. लाइक वैसे तो मेरे सारे पेंट के ट्यूब्स नीचे रूम में पड़े हैं, बट ये थोड़े आई थिंक आई नीड टू थ्रो सम ऑफ दीज बिकॉज ये खाली हैं बहुत सारे इसमें. एंड ये मेरा वाटर कलर का ट्यूब है, तो इससे जितने खाली हैं मैं वो सारे फेंक दूंगी एंड आई विल क्लीन दिस नाउ. मैंने पेंट्स निकाले हैं जो मुझे फेंकने हैं. तो दीज आर द पेंट्स जो मुझे सारे फेंकने हैं. ये सारे खाली हैं, सूखे हुए हैं. एंड ये पेंट्स हैं जो ठीक है अभी. तो या मतलब ये वाले मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट ऑल आई हैव, बट मेरे पास जो मेन कलर है वो मेरे नीचे पड़े हैं, तो वो मैं भी ऊपर ला के रखूँगी. तब तक मैं इनको भी रख देती हूँ. तो काम दे रही हूँ आपको. ये सारे जो ट्यूब्स है ना वो इस थैले में डालने हैं, ठीक है. ओके सो मुझे ये मेस भी साफ़ करना है. इसमें तो बस कुछ नहीं, क्योंकि ये पेंट जो अब लगा है ना ट्रॉली पे, ये अब तो अभी तो साफ़ हो नहीं रहा पानी से. इसका कुछ अलग ही सॉल्यूशन मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किससे साफ़ कर सकती हूँ इसको. तो फॉर नाउ के लिए अभी मैं बस ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ. लिटिल हेल्पर इज बैक. अरे सो ये ट्रॉली अब इतना ऐसा थोड़ा सा क्लीन तो लग रहा है. अरे अब मैं यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी है ना वो सबको डस्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि इन सब पे बहुत मिट्टी है. सारी पेंटिंग्स मैं साफ कर चुकी हूँ एंड आई लव दिस पेंटिंग बाय द वे. लाइक अभी मैंने साफ करके मेरे को दोबारा नज़र पड़ी है इतने दिनों बाद इस पेंटिंग पे. क्या याद है गुनगुन? हाँ, सो इतने दिनों बाद नज़र पड़ी है मेरी इस पेंटिंग पे. आई लव दिस पेंटिंग. मेहनत जो लगी थी मेरी इस पेंटिंग में. ओके सो दिस पेंटिंग ये भी मेरा एक कॉलेज का ही काम है जो मैंने किया ही नहीं. एंड एक मिनट हटो गुनगुन. इसमें मैंने जो डिटेलिंग दी है अभी तक सिर्फ ये इसमें दी है, इसमें. एंड बहुत अच्छी दी है वैसे तो,
बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये पेंटिंग को आगे नहीं करना चाहती एंड मैं ये कैनवस वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं इसको कवर कर दूंगी एंड इसमें मैं कुछ और बनाऊंगी। तो ये भी एक पेंटिंग है जो मैंने बनानी शुरू करी थी एंड लुक एट द कपड़ा। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये मैंने इतना अच्छा बना दिया, वो भी बहुत टाइम पहले। गुनगुन सीढ़ियों में आप मत गिर जाना। ये किसके टॉयज है? मेरे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसको साफ कर ले पहले। अच्छा करो, वो रहा कपड़ा, फिर जाओ लेकर आओ। उल्टा करूँ? ओके, ऐसे सारी पेंटिंग उठा के मैंने वहाँ रख दी है। अब मुझे इनको भी रखना है, बट वहाँ पे जगह नहीं बची है इनको रखने की, तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा झाड़ू लगा रही हूँ, फिर बाद में मैं इनको रखूंगी। तो मैंने फ्लोर पे पूरा झाड़ू लगा दिया है एंड अब हम सारी पेंटिंग्स को, अरे कहाँ जा रही है? इधर रखो पहले, उसको इधर रखो। अब हम सारी पेंटिंग्स यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे। दो गोलू गलत जा रही है। गोलू थोड़ा सा राइट हो। हाँ अब थोड़ा पीछे जाओ। अब रख दो ये। ए पेंटिंग खराब हो जाएगी। अरे खुद ही गिर रही है। गोलू इसमें मेरे को रखने दो। ओह सॉरी, दिस इज वे टू हैवी, लेट मी। मैं दो पेंटिंग में जा रही हूँ। ओके, यू आर सो स्मार्ट। तो ये भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया, वो भी मैं अंदर रखूंगी। ये भी साफ हो गया, अभी बनाएंगे बोलो। ये भी साफ हो गया, रुक जा अभी नहीं। ये भी साफ हो गया। अब पता है क्या करना है साफ हमको? द मिरर। नो ऑब्वियसली नॉट। आज हम से सफाई करेंगे और उसका मिरर देखो। मैं दिखा दूं। हाय वो। हाय, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे को? वाह मिरर कितना साफ हो गया देखो। और इसमें हमको अब वो ये फोल्ड करके डालो। डाल दे, घुसर दे। पैसे खुला तू। ओके सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैंने कल अपना स्टूडियो सेटअप करने के बाद नहीं दिखाया क्योंकि आई रियली वांटेड टू शो यू डे लाइट में एंड माय स्टूडियो इज़ वेरी प्रिटी डे लाइट में। सो वेट लेट मी शो यू।